हाल ही में बहुत से मीडिया हाउसेस के द्वारा एक न्यूज़ चलाई जाती है कि म्यांमार इंडिया को ज्वाइन कर रहा है। बहुत सी वीडियोस को इंटरनेट पर सर्कुलेट किया जाता है, लेकिन सच्चाई क्या है? क्या सच में म्यांमार इंडिया को ज्वाइन कर रहा है? और अगर ये सच है तो एक्सपर्ट का इसके बारे में क्या कहना है? जब मैंने थोड़ा और इसके बारे में रिसर्च किया तो पता चला कि एक्सपर्ट यहाँ पर एक बहुत बड़े संकट की ओर इशारा कर रहे हैं। क्या है वो संकट और आखिरकार ये शुरू कैसे हुआ? लेट्स स्टार्ट। आई होप आपको ये पता होगा कि म्यांमार में सिविल वॉर चल रहा है। 2021 में मिलिट्री कोप किया जाता है और तब से मिलिट्री जुंता वहाँ पर पावर में है। जो पहला ऑब्वियस रीज़न है सिविल वॉर का वो यही है कि जो प्रो डेमोक्रेसी ग्रुप है वो बेसिकली डेमोक्रेसी के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं। 1 year since the military coup in Myanmar, and in that time people there have taken to the streets begging for democracy. They've been met with a brutal crackdown. दूसरा रीज़न जो हमारे सामने यहाँ पर आता है, आपने रोहिंग्या क्राइसिस के बारे में सुना होगा। रोहिंग्या बेसिकली म्यांमार में एक स्टेट है, रखीने स्टेट। वहाँ की जो नेटिव मुस्लिम पॉपुलेशन है उनको कहा जाता है, और जो म्यांमार है वो एक बुद्धिस्ट मेजोरिटी ग्रुप है। मेजोरिटी बुद्धिस्ट और माइनॉरिटी जो रोहिंग्याज हैं, मुस्लिम रोहिंग्याज हैं, उनके बीच में क्लैशेस हमको देखने को मिलते हैं। रोहिंग्या विलंबे आरकानर आरादा से बेশি সংসঙ্গীয় তে আরাদা আছে তারা অন্য দাসেন দে বুদ্ধিস্ট কম আছে। ये भी एक बड़ा कारण है कि जो अराकन आर्मी है, अराकन आर्मी बेसिकली रखीने स्टेट पर फोकस करती है। और 2024 में ही एक न्यूज़ आती है दिसंबर में कि अराकन आर्मी ने जो रखीने स्टेट है उसको बेसिकली लिबरेट करा लिया है फ्रॉम मिलिट्री जुंता। इसी प्रकार म्यांमार का एक और स्टेट है, दैट इज़ चिन स्टेट। और ये जो चिन स्टेट है इसकी सीमा मिजोरम से लगती है। और दिसंबर 2024 में ही एक न्यूज़ आती है कि चिन स्टेट को भी जो रेबल्स हैं उन्होंने आज़ाद करा लिया है। इसी प्रकार बहुत सारे एथनिक ग्रुप्स हमको देखने को मिलते हैं जो बेसिकली मिलिट्री जुंता पर वहाँ पर लड़ रहे हैं। जैसे म्यांमार का एक और स्टेट है सान स्टेट, चाइना के साइड आपको देखने को मिलेगा। वहाँ पर ऑपरेशन 1027 चलाया जाता है बाय द रेबल्स, और लिटरली सान स्टेट को भी कैप्चर कर लिया जाता है। इसी प्रकार कभी भी ये न्यूज़ आ सकती है कि जो म्यांमार की जुंता गवर्नमेंट है, जो मिलिट्री गवर्नमेंट है, उसको बेसिकली कम्प्लीटली उखाड़ कर फेंक दिया गया है। अब ऐसे सर्कमस्टेंसेस में ये न्यूज़ आना कि म्यांमार इंडिया को ज्वाइन कर रहा है, बेसिकली जो चिन स्टेट है म्यांमार का वो इंडिया को ज्वाइन कर रहा है, ये बहुत बड़ा डेवलपमेंट है और इसको हमको सीरियसली लेना चाहिए। बेसिकली ये सब कहानी शुरू होती है जब म्यांमार के चिन स्टेट के दो रेबल ग्रुप, चिनलैंड काउंसिल एंड चिन नेशनल कंसल्टेटिव काउंसिल, इंडिया के मिजोरम स्टेट में आते हैं और मिजोरम की सीएम की उपस्थिति में एक मर्जर पैक्ट को साइन किया जाता है। Mizoram Chief Minister Lalduhoma has landed in a fresh controversy. Lalduhoma was reportedly present at a meeting in Aizawl where two Myanmar pro-democracy rebel groups signed a merger agreement last week. लेकिन ये मर्जर पैक्ट इंडिया में ज्वाइन करने के लिए नहीं था। ये मर्जर पैक्ट बेसिकली इन दो ग्रुप्स के बीच में ही था। ये दो ग्रुप्स आपस में ही मर्जर हो जाती हैं जो सीएम थे, मिजोरम के सीएम की प्रेजेंस में, ताकि भी जो मिलिट्री जुंता है उससे और इफेक्टिव तरीके से लड़ पाए। तो फिर ये सब कैसे शुरू हुआ कि जो म्यांमार का चिन स्टेट है वो इंडिया को ज्वाइन कर रहा है? बेसिकली ये सब शुरू होता है जब मिजोरम के एक एमपी के वाललालवेना बेसिकली पैदल ही जो म्यांमार का चिन स्टेट है वहाँ पर जाते हैं, चिनलैंड काउंसिल से मिलते हैं ताकि वो एक फ्रेंडशिप एंड ब्रदरहुड को मेंटेन कर पाए। वे बेसिकली कहते हैं कि हम सब एक ही मिजो फैमिली को बिलोंग करते हैं। उसके आगे वो कहते हैं कि वो लोग जो म्यांमार की साइड रहते हैं मिजो ट्राइब को ही बिलोंग करते हैं, हम सब एक ही ट्राइब हैं। कभी उनको हमारी ज़रूरत होती है तो कभी हमें उनकी। भाई होने के नाते मैं बस ये जानना चाहता था कि उन्हें कोई समस्या तो नहीं जो हम सॉल्व कर पाएँ अगर इंडियन गवर्नमेंट की इच्छा हो। मैंने उन्हें इंडिया ज्वाइन करने के लिए पूछा। म्यांमार की गवर्नमेंट लगभग जा चुकी है, म्यांमार की आर्मी लौट रही है, अगर वो चाहें तो इंडिया को ज्वाइन कर सकते हैं। यही नहीं, मणिपुर के एक एमपी हैं संजाओवा लाइसेम्बे। बेसिकली मणिपुर पहले एक प्रिंसली स्टेट हुआ करता था, और अगर आज भी मणिपुर एक प्रिंसली स्टेट होता तो उसके महाराज होते संजाओवा लाइसेम्बे। बेसिकली वे रॉयल फैमिली को बिलोंग करते हैं और लोग उनको आज भी महाराज कहकर पुकारते हैं। वे बेसिकली राज्यसभा में बताते हैं कि म्यांमार को मणिपुर को काबाओ वैली को लौटा देना चाहिए। This valley is a very resourceful and fertile landmass of nearly 22,210 square kilometers, and it had been once a part of Manipur Kingdom from as early as 1450 AD. The given away of Kabaw Valley to Burma was the most unfortunate day in the history of Manipur.
अब ये दो इंसिडेंट ऐसे हैं जो बेसिकली बेसिस बनते हैं, जो न्यूज़ हमको देखने को मिली कि क्या म्यांमार या जो म्यांमार का चीन स्टेट है वो इंडिया को ज्वाइन कर रहा है। लेकिन यहाँ पर एक्सपर्ट जिस संकट की ओर इशारा कर रहे हैं वो क्या है। इनफैक्ट अगर चीन स्टेट मिजोरम को ज्वाइन करता है, अल्टीमेटली इंडिया को ज्वाइन करता है, सो जो ट्राइब एक्रोस बॉर्डर्स बटी हुई हैं म्यांमार में और मिजोरम में, वे यूनाइट हो जाएंगी और इससे जो इंसर्जेंसी है उसमें भी हमको कमी देखने को मिलेगी। तो फिर प्रॉब्लम यहाँ पर क्या आती है। यहाँ पर एक्सपर्ट जिस संकट का इशारा करते हैं वो बेसिकली ये है कि क्या इंडिया म्यांमार की हॉस्टिलिटी को बर्दाश्त कर पाएगा। म्यांमार के साथ, इनफैक्ट म्यांमार की मिलिट्री जुंता के साथ भी जो इंडिया के रिलेशन है वो बहुत अच्छे रहे हैं। म्यांमार की मिलिट्री कोऑपरेट करती है जब हम डील करते हैं जो इंसर्जेंसी है नॉर्थ ईस्ट में। इसके साथ साथ हमको ये भी नहीं भूलना चाहिए कि म्यांमार गोल्डन ट्रायंगल का पार्ट है। एंड गोल्डन ट्रायंगल वो रीजन है जहाँ से ड्रग ट्रैफिकिंग, जहाँ से साइबर थ्रेट, हर टाइप की जो कॉल आपको आज देखने को मिलती है वो कहीं ना कहीं गोल्डन ट्रायंगल से ही आती है। आर्म्स ट्रैफिकिंग, ऐसे में क्या म्यांमार को लूज करना इंडिया के इंटरेस्ट में होगा। दूसरा प्रश्न यहाँ पर है आइडियलिस्टिक पॉलिसी ऑफ इंडिया। अनलाइक चाइना, इंडिया टेरिटोरियल एक्सपेंशन में बिलीव ही नहीं करता है। इनफैक्ट ये हमारा बहुत बड़ा पॉइंट है चाइना को क्रिटिसाइज करने के लिए इन ग्लोबल फोरम। सो इंडिया कैसे उसी पॉलिसी को यहाँ पर फॉलो कर सकता है। लेकिन फिर इसका काउंटर पॉइंट ये है कि जो चीन स्टेट है अगर वो विलिंगली ज्वाइन करना चाहता है, वो खुद ही ज्वाइन करना चाहता है, तो प्रॉब्लम क्या है। लेकिन जो थर्ड पॉइंट है वो ये है कि चीज़ें अगर जैसा सोचा था वैसे नहीं हुई। मिजोरम भी एक ऐसा स्टेट है जो इंसर्जेंसी से अफेक्टेड रहा है। 1987 में फाइनली हम इसको मिजो पीस अकॉर्ड से एंड कर पाते हैं। लेकिन क्या हो अगर चीन स्टेट और मिजो स्टेट आपस में मिल जाएं और वे एक अपने लिए सेपरेट नेशन की बात करने लगे, क्योंकि हमको ये नहीं भूलना चाहिए कि नॉर्थ ईस्ट आज भी इंसर्जेंसी से अफेक्टेड रहा है। लेकिन दीज आर जस्ट हाइपोथेसिस। आपको इसके बारे में क्या लगता है? टेल मी इन द कमेंट्स।